वक्त की परछाइयाँ। अमृता प्रीतम। माया की शादी को 5 साल हो चुके थे। घर में हर तरह का आराम था, शांति भी थी। उसका मर्द रात को देर से आता था, पर हंसता हुआ आता था और वे दोनों मिलकर खाना खाते थे। लेकिन अगर उसे कोई उलाहना था तो उसकी कोख से था। घर भरा हुआ था, लेकिन वह खाली खाली निगाहों से घर को देखती रहती। कोई पड़ोसन उसे किसी दरगाह के पेड़ पर एक धागा बांध आने को कहती तो वह सुर्ख रेशम का धागा लेकर उस पेड़ की किसी शाखा को बांध आती। कोई उसे चिड़ियों को बाजरा डालने को कहती तो वह भी डाल देती, लेकिन उसका मन उसके वश में नहीं था। एक रात जाने कैसा सपना था कि वह देखती रह गई। देखा कि कहीं एक जंगल सा है, जहाँ उसे कुछ दूर एक बच्चा दिखाई दिया, बहुत छोटा, एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ, और उसके पास कोई नहीं, दूर नज़दीक भी कोई नहीं। उसके पैर जल्दी से उधर बढ़ने लगे जहाँ वह बच्चा दिखाई दे रहा था, और उसकी बाहें उठ रही थीं जल्दी से उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन फिर ना जाने कहाँ से एक लड़की रोती हुई वहाँ आई। मुश्किल से 2-3 साल की होगी, लेकिन रास्ते में इस तरह खड़ी हो गई कि अब उसे वह दूर पड़ा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। माया घबराकर जाग गई। कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसने क्या देखा, इसका क्या मतलब था। वह घबराई सी पलंग से उठी, चौके में जाकर पानी का गिलास पिया, फिर लौटकर अपने मर्द के पास आई, जो पास ही दूसरे पलंग पर सो रहा था। मन में आया अपने मर्द को जगाकर पूछे कि उसने क्या देखा है, लेकिन देखा मर्द गहरी नींद में था। सोचा पूछूंगी भी तो क्या पूछूंगी, ऐसे सपनों का मायना तो कोई महात्मा बता सकता है, मर्द बेचारा क्या बताएगा। फिर भी लगा वे बहुत अकेली पड़ गई है, इसलिए मर्द के पलंग पर आहिस्ता से बैठ गई और फिर उसकी पीठ का सहारा लेकर जाने कब सो गई। उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका मर्द नहा धोकर कपड़े बदलकर जाने की तैयारी में था कि उसने उठकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन माया के मन में एक बेचैनी सी रेंगती रही। और एक दिन उसका मर्द घर आया। मुश्किल से दोपहर ढलने लगी थी। माया ने फिक्र से उसका हाथ पकड़ा, देखा गर्म नहीं था, बुखार जैसा कुछ नहीं था। फिर भी उसका मर्द एक परेशानी से उसे देखता हुआ खामोश खड़ा था। क्या हुआ? माया ने घबराकर पूछा, तो मर्द ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, एक बात कहूँ, घबराओगी तो नहीं? माया ने जल्दी से कहा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? मैं इससे नहीं डरती, तुम सलामत हो, ये बहुत है। मर्द की आंखें भर आईं और कहने लगा, तुम जैसी औरत पाकर भी मैं तुम्हें पा नहीं सका था। जिंदगी में एक गलती की थी और बरसों उसे झेलता रहा। तुम्हें बता सकता था, पर हिम्मत नहीं हुई। माया ने अपने मर्द का हाथ अपनी छाती पर रख लिया, कहने लगी, जो कहना चाहते हो कह दो, घबराऊंगी नहीं। उस वक्त मर्द ने कहा, मैं खुद नहीं जानता वह सब कैसे हुआ, लेकिन हो गया तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। एक औरत थी, लगा था कि उसे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन वह सपना सा टूट गया जब वह मुझसे जाने रोज कितना पैसा मांगने लगी। यहाँ तक कि उसके लिए मुझे एक मकान भी खरीदना पड़ा। उसकी एक बेटी हुई, मेरी बेटी, इसलिए सब सहना था, सहता रहा। माया खामोश सी अपने मर्द को देखती रह गई। मर्द ने जल्दी से कहा, अब 2 रोज हुए वे अस्पताल में थी, बच नहीं सकी। अब वह बच्ची है, मुझे पता नहीं चल रहा कि उसका क्या करूं। उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है कि बच्ची उसके पास छोड़ देता। माया ने घर की सूनी पड़ी दीवारों की तरह देखा और कहने लगी, किसी के पास उसे क्यों छोड़ना है? तुम्हारी बेटी है, इसलिए मेरी भी बेटी है। उसे घर ले आओ, चलो मैं साथ चलती हूँ, उसे घर लाती हूँ। मर्द के दिल पर क्या गुजरी यह तो वही जाने, लेकिन उसकी आंखें माया के सामने इतने प्यार से झुक गईं कि बोल नहीं पाया। बच्ची घर में आ गई। कुछ बेगानी नज़रों से माया को देखती रहती। फिर बहुत दिन नहीं गुजरे कि वह माया को माँ कहने लगी। और बहुत दिन नहीं गुजरे थे जब माया को पता चला कि उसे उम्मीदवारी थी।
डॉक्टरों ने देखा, यकीन दिलाया, फिर भी माया को यकीन नहीं आ रहा था कि अब उसकी कोख ने उसका उलाहना उतार दिया था। और एक दिन जब माया बच्ची को नहलाने लगी और बच्ची ना नहाने की जिद में कुछ रुआसी सी हो गई, तो माया चौंक कर उसे देखने लगी। अरे, यही तो वह बच्ची थी जो एक रात उसके सपने में आई थी, रोती हुई, और उस रास्ते पर खड़ी हो गई थी जहाँ उसके पीछे एक बच्चा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। कहानी समाप्त।